ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे होते हैं जो कि कंपटीशन के अंदर जो है जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल होंगे। गाइस आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर जो है वो देख ही लिया होगा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी आप कह लें कि एक्सरसाइज की फील्ड में ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को उसका ओवरव्यू भी मैं देता चलूँ। टॉपिक हमारा आज का ये है कि विच बॉडी पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन विनिंग। यानी आप ये कह लें कि बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन जो लोग खेलने के शौकीन हैं और ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे होते हैं जो कि कंपटीशन के अंदर जो है जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं, जिनसे आप ये कह लें कि जो मतलब आप कह लें कि स्टेज आप एकदम बिल्कुल जो है ना वो एकदम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि अगर किसी प्लेयर को भी पता हो तो वो जब कंपटीशन जो है वो चाहे पहली दफ़ा खेलता है या फॉर एग्जांपल कोई पहले से खेल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, कोई ऐसा नेगेटिव, जाहिर सी बात है कोई ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट होगा जो उसको नहीं पता होगा। इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को आप कह लें कि बहुत ही ब्रीफली मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को इससे बहुत इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा मिलेगा। देखिए गाइस, रिक्वेस्ट हर दफ़ा जिस तरह आप लोगों से मैं पहले भी करता हूँ और अब भी जो है वो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है ना आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक जो है बस ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है एक थोड़ा सा ना आप लोगों को मैंने ब्रीफली कुछ चीज़ें जो है ना बतानी है। बोर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि देखिए गाइस ब्रीफली बताने का मकसद आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को जो है मुकम्मल फ़ायदा जो है वो हो और किसी भी किस्म का जो है वो नेगेटिव अगर आप लोगों का किसी भी हवाले से कोई नेगेटिव अगर आप लोगों के साथ कोई इशू क्रिएट हो रहा हो तो वो क्लियर हो। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो है एक्सरसाइज के हवाले से और एक्सरसाइज की मुकम्मल फील्ड के हवाले से जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को मिले। तो उसके लिए रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है हर बार, और इस बार भी जो है वो आप लोगों से की जा रही है कि आप लोगों ने वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों को मैंने बहुत ही ब्रीफली एक एक चीज़ बतानी है कि विच बॉडी पार्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फॉर विनिंग। यानी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए आपके बॉडी का जो पार्ट एक कुछ ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो कि अच्छे बने हों और अच्छा मसल मैच्योरिटी हो और अच्छी मतलब कि कह लें कि मस्कुलैरिटी हो, जो कि स्टेज के ऊपर जो है वो आप लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देख के मतलब कि दें। और मतलब एक आप स्टेज पे जब आप जाएं तो आपकी एक बॉडी की लुक जो है वो अच्छी लगे, जिससे आपको स्टेज पे जब आप बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेलें तो आपको एक पॉजिटिव और अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिले। सो गाइस वीडियो को जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. सो गाइस देखें, आज बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखें गाइस, जितने भी हमारे माशरे के अंदर मतलब आप कह लें कि लोग हैं ना एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर जो कंपटीशन खेलते हैं, जो बेसिकली हमारी कंट्री जो मतलब पाकिस्तान, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इस कंट्री के अंदर हमारी मतलब कि जब भी कंपटीशन होते हैं तो देखें मैं खुद इसी फील्ड से हूँ और कई कंपटीशन जो हैं वो खेले भी हैं, देखे भी हैं। मोस्टली जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि तीन चीज़ों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक थाइस, दूसरा पेट के मसल और तीसरा ये कि हमारी बैक, जो हमारे विंग्स में मतलब कि विंग्स मसल्स जो हमारे होते हैं, कंप्लीट बैक मसल होते हैं। इन तीन चीज़ों के अलावा जो है वो हम इतनी मतलब कह लें बाकी और भी जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं देते हैं। जो कि गाइस देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग की फील्ड जो हमारी एक्चुअल फील्ड है, अब देखिए जिस तरह के मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि देखिए मैंने बॉडी बिल्डिंग की फील्ड अपनी हमारी कंट्री के अंदर भी कई कंपटीशन जो हैं वो खेले हैं, जो कि आप लोगों के साथ मैंने कम्प्लीटली एक अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शेयर आउट भी की है। उसके बाद आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी कई कंपटीशन जो है वो मैं खेल के आया हूँ यूनिवर्सल लेवल तक। अब इस ओवरऑल जर्नी के अंदर बेसिकली मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है इस हवाले से
वो ये लिया है कि बेसिकली हमारे बेसिकली जो कंट्री है यहाँ पे इन तीन बॉडी पार्ट्स को जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जब भी कंपटीशन जब कोई भी खेलने जाता है तो एक थाइस, एक पेट के मसल और एक बैक के जो मसल हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि हमारे बाजू, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, उसके बाद काफ, उसके बाद फोर आर्म्स, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इनको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। ख़ास तौर पे फोर आर्म और काफ को तो इतना कोई देखते ही नहीं है। ये हालांकि अगर आप मतलब कि जो जजिंग के बेसिकली जो जजिंग की फील्ड होती है ना, जजिंग की फील्ड के अंदर इन हर एक बॉडी पार्ट का एक नंबर है, हर एक बॉडी पार्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। अगर आपकी काफ बहुत बड़ी है तो उसके भी नंबरिंग मिलती है, और फिर नंबरिंग जो काउंट होती है वो काउंटिंग के लिहाज से फिर पोजीशन जो है ना वो उसकी सिलेक्शन होती है। हमारे यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इन तीन मसल्स के ऊपर ही जो है वो मुकाबले का टाइटल जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। बेसिकली देखें, इस तरह जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी गलत तरीके से जो है ना वो की जा रही है। की जाने से मुराद ये है कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ थाइस और बैक पे और पेट के मसल इन्हीं पे कंसंट्रेशन करते हैं, बाकी के जो मसल हैं उन पे वो इतनी खास मेहनत नहीं करते। नो डाउट वो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, लेकिन एक होता है कि कंसंट्रेशन के साथ एक्सरसाइज करना, इंप्रूवमेंट लेकर आने की मतलब कि कह लें कि इंप्रूवमेंट लेकर आने की नीयत से एक्सरसाइज करना, वो बेसिकली चीज़ ना यहाँ पे नहीं है। जो कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे लोग, जितने भी ऐसे बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, या ऐसे लोग जो मतलब इंटरमीडिएट से भी आगे आप कह लें कि जो थोड़े से पुराने हैं बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेलने के शौकीन हैं, उन लोगों को मैं अपने इस वीडियो में बेसिकली जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो आज की इस वीडियो में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर उनके माइंड के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट उनका गलत है। बेसिकली गाइस देखें, हर एक बॉडी पार्ट का, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर बॉडी पार्ट का जो है एक अलग नंबर होता है, उसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना ब्रीफली बताता चलूँ एक इनिशियल स्टेज से। मैं जब भी आप लोगों के लिए गाइस देखें वीडियो लेकर आता हूँ वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आता हूँ कि ओवरऑल आपको हर एक चीज़ के बारे में जो है ब्रीफली बताऊँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के माइंड में ना रहे। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज से मुराद बिगनर, जो आप कह लें कि बिगनर होता है। फॉर एग्जांपल एक बिगनर जो मतलब कह लें कि एक्सरसाइज लगाता है, उससे एक्सरसाइज में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, उसकी बॉडी जो है बन जाती है। उसके बाद उसका माइंड आता है कि मैं एक कंपटीशन जो है वो खेलूँ। जब उसने कंपटीशन जो है वो खेलना होता है तो कंपटीशंस की ना एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की। एक फिटनेस का कंपटीशन होता है, एक बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होता है। बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन और फिटनेस के कंपटीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी इस बात से जो है मतलब कि वो मतलब कि ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मैं बेसिकली उन्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं उनको बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी जो है वो एक कंप्लीटली बताना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उनका एक बॉडी बिल्डिंग जो पोजिंग होती है वो एक अलग स्टाइल से इस तरह की जाती है। उनकी मसल देखना, उनकी जजमेंट करना वो एक अलग स्टाइल से की जाती है। और जो हमारे फिटनेस के जो होते हैं, मॉडल फिटनेस जिसको आप कहते हैं, वो उनकी जजमेंट जो है वो अलग तरीके से की जाती है। उनकी मतलब कह लें कि फील्ड और उनके इस तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग के बारे में जो है ना वो डिस्कस की जा रही है। अब देखिए, कोई भी बिगनर जब वो नई नई एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट लेता है, नई नई एक्सरसाइज जब वो शुरू करता है, कंपटीशन अगर उसका खेलने का माइंड बनता है तो उसको बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के बारे में और उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे मसल जिन पे वो मतलब कि मेहनत करे और कौन से ऐसे मसल जिन पे वो मतलब कि कह लें कि ओवरऑल मतलब कि मेहनत करे कि जिससे उनको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले। कौन से ऐसे मसल जिनको वो ना छोड़े। जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर इन मसलों को वो छोड़ देगा और सिर्फ इन्हीं मसल के ऊपर मेहनत करेगा तो वो स्टेज पर जाकर विन कर देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए गाइस, जितने भी ऐसे लोग हैं ना उनका ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, एक बिगनर से हम लोग शुरू करते हैं। एक बिगनर वो कहता है कि जी मेरी बॉडी बनी है और अपर बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी बनी है, और अपर बॉडी में उसके एब्स भी बन गए हैं। उसके और मतलब कह लें कि एब्स के साथ उसकी बैक भी जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद कह लें कि उसके बाजू जो हैं, आर्म्स, उसके शोल्डर जो हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, वो भी अच्छे बन गए हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं कॉम्पिटिशन जो है वो खेलूँ और कॉम्पिटिशन के अंदर मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी जो है वो देखने को मिले। देखें गाइस, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ऐसे मेरे वो दोस्त, ऐसे वो मेरे बिगनर, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बताता चलूँगा कि मतलब कि देखें, अगर उनकी अपर बॉडी जो है वो बनी है तो वो इसके ऊपर कंटिन्यू अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। लेकिन बॉडी बिल्डिंग फील्ड के अंदर ना गाइस, थाइस जो होती है ना, थाइस
उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन थाइस में इंपॉर्टेंट रोल होने के वजह से ऐसा नहीं है कि बाकी बॉडी पार्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। थाइस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कह लें कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपकी थाइस नहीं है, अगर आपकी थाइस वीक है ना, तो अपर बॉडी चाहे आपकी जितनी भी ज़्यादा अच्छी है, आप एक मतलब कि कह लें एक बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर जो है ना, एक टाइटल अगर आप लेना चाहते हैं तो गाइस वो फिर आप लोगों के लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि मसला मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा ये बताता चलूँ। देखें गाइस, थाइस जो है ना, वो आप देखें कि अपर बॉडी एक अलग चीज़ है, थाइस जो है वो एक अलग चीज़ है। ये थोड़ा ना डिफरेंट आते हैं। जब जजमेंट के दौरान देखा जाता है ना, तो अपर बॉडी पे जितनी भी मतलब कि आगे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको देखने के बाद जब थाइस पे नज़र पड़ती है ना, तो वो एक अलग मतलब कि कह लें कि आपका एक बॉडी पार्ट बिल्कुल आता है, उसको एक अलग जजमेंट से मतलब कि देखा जाता है। अब देखें, ऐसा नहीं कि आपका ट्राइसेप बहुत बड़ा है और थाइस आपके छोटे हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही मतलब देखें कि वो ये होता है कि आपके थाइस की वजह से ना आपके नंबर जो है वो माइनस हो जाते हैं, जो कि आपको स्टेज के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स बिगनर को जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर उसकी थाइस जो है वो नहीं बनी हुई, सिर्फ अपर बॉडी ही उसकी बनी है, एब्स बन गए हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और फॉर एग्जांपल बैक के मसल भी जो हैं वो उसके अच्छे क्लियर हैं, लेकिन थाइस से वो थोड़ा सा वीक है और वो अब ये चाहता है कि मैं स्टेज पे जाऊं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेलने के लिए, और कंपटीशन खेलने के बाद फिर वो चाहता है कि मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिले। तो गाइस देखें, किस्मत जो होती है ना स्टेज के ऊपर, हर शख्स की किस्मत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि ऐसे लोगों का मतलब देखें कि थाइस अगर आपकी बिल्कुल ही नील है, तो फिर तो आप कह लें कि आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता। ये तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वाजिया कह रहा हूँ कि अगर आपकी थाइस बिल्कुल ही नील है और आप सिर्फ अपर बॉडी ही बना के जा रहे हैं, देखें गाइस वो फील्ड बॉडी बिल्डिंग की तो बेसिकली नहीं आती है। वो आप ये कह लें कि ऐसे मेरे बिगनर जो होते हैं, मतलब कि जो ये चीज़ चाहते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले ना, उन लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आप लोगों को अपर बॉडी और लोअर बॉडी, जिस तरह आप कह लें कि आपकी थाइस और आपका अपर बॉडी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी इसकी मिसाल देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको ना बिगनर का भी बताया कि ऐसा बिगनर जो थाइस, उसके लिए ज़रूरी देखें गाइस ये है कि वो अपनी थाइस भी रिकवर करे, थाइस जो है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करे। और देखें, अब बड़ा करने में देखें गाइस, इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखी जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ये है कि थाइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेज के ऊपर देखी जाती हैं, बैक के मसल और पेट के मसल। अब ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने में आया हमारे यहाँ, मतलब जजमेंट में, और भी मैंने मतलब कि यूट्यूब पे ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह देखे हैं जो थाइस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, मसल मिच्योरिटी है, लेकिन बाकी मसल जो होते हैं ना, जिस तरह आप कह लें कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, ये बहुत छोटा है, बाजू उसका छोटा है, अनबैलेंस। ये बेसिकली बॉडी आती है अनबैलेंस के अंदर। ऐसे लोग जो हैं वो मतलब कि कह लें कि जो उनके साथ खड़े होते हैं उनकी बॉडी बैलेंस होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की शार्पनेस कम होती है, किसी में मसल मैच्योरिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो ये होता है कि अब ये चीज़ें जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा काउंट नो डाउट करती हैं। लेकिन गाइस देखें, बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बॉडी अगर आपकी बैलेंस ही नहीं है, अनबैलेंस बॉडी है, और ऐसे लोग अगर विन कर जाएँ, तो गाइस देखें बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के ऊपर जो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। हमारी बॉडी ऊपर भी और मतलब कि जो हमारे नीचे जो थाइस होते हैं, दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अब मेरे भी आप देख लें, जितनी भी मेरी बॉडी की फिजिक, आप जितनी भी मैंने पिक्स आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में भी अपलोड करता हूँ, उसके बाद और भी आप लोगों ने मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरी पिक्स देखी होंगी, बॉडी बैलेंस है। बॉडी बेसिकली ना बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि जितनी थाइस आपके मतलब कि जितने भरे हैं नीचे से, उसी तरह का आपका स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर से भी मैच करता हो। ऐसा ना हो कि थाइस आप लोगों के बहुत ज़्यादा भरे हैं लेकिन ऊपर से आप लोगों का बाजू बहुत ज़्यादा छोटा है, छाती बहुत भरी है, पेट के मसल बहुत वाज़े हैं, बहुत शार्प हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो थाइस की वजह से बहुत ज़्यादा फेवरेट भी जो है वो हो जाते होते हैं कंपटीशन में। लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं कि थाइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ऐसे लोग कंपटीशन विन भी कर जाते हैं। जबकि बेसिकली देखें गाइस, अगर तो आप ये कह लें कि मतलब कि उनके साथ लड़के खड़े हुए बिल्कुल ही नील हैं, किसी की थाइस बिल्कुल ही नहीं है, और बाजू के हवाले से बाकी बॉडी पार्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो वो बिल्कुल नील है, तो फिर अगर उसकी किस्मत अच्छी है, जिस तरह मैंने आप लोग को पहले बताया कि स्टेज के ऊपर किस्मत जो है ना बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो किस्मत अगर आप ये कह लें कि अगर अच्छी हो, तो वो अगर लड़का जीत रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उसे जितवाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर हम बॉडी बिल्डिंग के हवाले से देखे जाएँ, कंपटीशन के हवाले से देखे जाए ना, तो देखें अब बिगनर उसका बेसिकली जब वो नई मतलब कि अगर कंपटीशन खेलता है ना, तो बेसिकली उसको इस वीडियो के अंदर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका अपर बॉडी और आपका लोअर बॉडी, जिस तरह आपके थाइस और आपके अपर बॉडी का हर एक पार्ट, जिस तरह आप कह लें कि पेट के एब्स हो गए, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, शोल्डर हो गया,
एक एक मसल जो है कम्प्लीटली बना होना चाहिए, शार्पनेस हर चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो थाइज़ के मसल, आपके जो थाइज़ है वो भी कम्प्लीटली मतलब कह लें कि शेप्स में होनी चाहिए। मसल मैच्योरिटी देखें गाइस, वो तो एक टाइम लिमिट के साथ आती है, लेकिन शार्पनेस हो, साइज़ हो और मतलब कह लें कि थाइज़ आपकी ऐसी हो कि आपके अपर बॉडी के साथ मैच हो। बेसिकली गाइस हमारे यहाँ पे बैलेंस जो बॉडी जो है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। लोग जो है ना वो थाइज़ पे बहुत ज़्यादा जोर रखते हैं, और थाइज़ वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा थाई बड़ी होंगी, बड़े बड़े पट होंगे, मुकाबले पे जाएगा, स्टेज के ऊपर जाएगा, बहुत मतलब कि लोग इसको प्रेफर करेंगे और जीत जाएगा। जबकि बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो फोकस ही नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग देखें गाइस, मैं यूरोप मतलब तक जो है, आप लोगों को जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को मेरी बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में तो पता ही होगा कि मैं थाईलैंड में भी जो है मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन भी खेल के आया हूँ। अब देखिए गाइस, बेसिकली मैंने अब हमारी कंट्री के अलावा जो बाकी कंट्री के अंदर भी खेलने गया हूँ, तो मुझे उसमें से डिफरेंस मुझे भी तभी पता चला था। अब मैंने भी जितने यहाँ पे कंपटीशन खेले, मेरा भी बहुत ज़ोर होता था कि जी थाइज़ के ऊपर जो है वो ज़ोर डाला जाए, थाइज़ जो है वो बहुत बड़ी हो, पेट के मसल हो, बैक हो। उसके अलावा बाजू वगैरह तो मेरे पहले से ठीक है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। देखें गाइस, ये चीज़ उस वक्त मुझे भी नहीं थी पता, और जब बाहर गए मतलब कि आउट ऑफ कंट्री का एक टूर लगाया, थोड़ा सा बड़ा स्टेज आया, अपर लेवल का स्टेज आया, वहाँ पे जाके पता चला कि आपके एक एक बॉडी पार्ट्स के नंबर होते हैं। बिगनर, जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे बिगनर जो पहली दफ़ा एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज में कंपटीशन मतलब खेलना चाह रहे होंगे, वो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, वो उन लोगों से मैं ये चीज़ बेसिकली शेयर आउट करना चाहूँगा कि बेसिकली जब भी वो चीज़ खेलें सिर्फ अपर बॉडी को बिल्कुल ना देखें। थाइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद थाइज़ के बाद नो डाउट एब्स कह लें कि आपकी ये भी एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब आप मतलब कह लें एब्स और बैक के मसल, ये आप कह लें कि ख़ास तौर पे ना आप कह लें कि बैक के जो हमारी मसल होते हैं ना, स्टेज में मतलब कि कह लें कि बहुत ही चेंजिंग होती है। आप लोग वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब पे, जितने भी बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से रिलेटेड हैं वो यूट्यूब पे मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स को जाहिर सी बात है देखते ही होंगे, चाहे वो यूरोपियन है चाहे वो पाकिस्तानी। तो आप लोग देखते होंगे कि जजमेंट के दौरान जो है ना वो थाइज़ पे और बैक मसल्स के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। इस पे ऊपर आके ना हाँ या ना में फैसले किए जाते हैं। लेकिन गाइस आप लोग ये भी देखते होंगे कि इसके अलावा जो है ना वो बाकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी तरजीह दी जाती है। हमारे बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे इन तीन चीज़ों के ऊपर ही जो है ना वो फैसला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मतलब कि कह लें कि जो रियलिटी के अंदर जो विन कर रहा होता है ना उसके साथ एक किस्म की इतना ज़्यादती हो जाती है, और बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के ऊपर एक जो ना बैड इंप्रेशन जो है ना वो पड़ता है। जो कि देखें जितने भी अब मैं हमारे बिगनर हैं और इंटरमीडिएट हैं उन लोगों को इस बात का पता होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोगों ने जब भी कंपटीशन की जो है ना वो तैयारी करनी है ना, तो आपने हर बॉडी पार्ट के ऊपर जो है ना वो खासी मेहनत करनी है। चाहे वो आपकी फोर आर्म है, चाहे वो आपकी आप कह लें कि काफ है, बैक के मसल, थाइज़ जो हैं। अब जिससे देखें कि थाइज़ होते हैं ना, थाइज़ आप कह लें कि जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एक आपका जिस तरह अपर बॉडी है, अपर बॉडी के बाद ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आपका मतलब कह लें कि एक लोअर बॉडी आ जाती है। इसको एक अलग माना गया, अपर बॉडी को एक थोड़ा अलग होता है। अलग से मुराद ये होता है कि दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं। जिस तरह ये कह लें कि जिस तरह ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, ये कह लेंगे एक बाजू है और एक बाजू के ऊपर मसल हैं। ये आप कह लें कि अलग इसलिए है कि जिस तरह ये कह लें कि ये एक बॉडी पार्ट है, उसके बाद ये एक अलग मतलब हिस्सा आ जाता है हमारा थाइस का, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है। और इसको नो डाउट मैं मतलब कि उन लोगों को जितने मेरे बिगनर हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थाइस जो हैं इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ब्रीफली ये भी बता दूं कि जिस तरह आप कह लें कि आपका बैक फ्रंट मसल होता है, फ्रंट मसल के बाद थाइस के अंदर ना कटिंग, साइज़ और शार्पनेस, तीन चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीन चीज़ें अगर आपकी थाइस में होंगी, साइज़, कटिंग और शार्पनेस, मसल मैच्योरिटी जो होती है वो आपकी ना गेमिंग टाइम के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज टाइम के ऊपर आती होती है। और लेकिन ये तीन चीज़ें भी अगर आपकी थाइस के ऊपर हों, वो आपकी थाइस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन इसके साथ ही आप ये कह लें कि जिस तरह आपके बाकी के जो मसल होते हैं, जिस तरह आप कह लें कि आपके पेट के एब्स, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि अगर देखें आपका कंपटीशन के अंदर एब्स क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे ओलंपियंस भी आपने देखे होंगे कि जो ओलंपिया का कंपटीशन जो है वो हार गए हैं। मैं उनका नाम तो नहीं अपने इस वीडियो के अंदर लेना चाहूँगा, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया तो होगा, जो हमारी इस एक्सरसाइज की फील्ड से टच हैं, जो कंपटीशन खेलने के शौकीन है, कि वो एब्स की वजह से अपना कंपटीशन जो है वो हारे हैं। जबकि आप उनके थाइज़ देख लें, उनके बाकी जो हैं पार्ट्स देख लें, वो उनके क्लियर हैं। तो बेसिकली देखिए एब्स बहुत ज़्यादा क्लियर मतलब कि हों, शार्प हों, नो डाउट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बैक बेसिकली गाइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने जितने भी कंपटीशन खेले हैं ना, मैंने भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा है। लेकिन इसके साथ मैं आप देख लें, मेरे कंपटीशन के अंदर भी देख लें कि बाकी चीज़ें भी जो हैं वो मतलब आप कह लें कि मेरी काफ़ी बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो मेरी बहुत आउट क्लास हैं, सबसे ज़्यादा मेरी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि बेहतर हैं, क्योंकि मैं उनकी एक्सरसाइज भी प्रॉपर फोकस के साथ ही लगाता था। इसी तरह ऐसे मतलब कि देखें बिगनर हैं जो इंटरमीडिएट हैं, इंटरमीडिएट वो लोग जो कंपटीशन खेलते हैं या फील्ड के अंदर मतलब कि कंपटीशन 1 2 3 खेल चुके हुए हैं, लेकिन अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसी उनकी ये जो गलती है ना, इसी की वजह से उनको अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि जो हमारे बॉडी का हर पार्ट है, बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर जजमेंट के दौरान हर पार्ट का एक नंबर है, एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें हर पार्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर ऐसे पार्ट होते हैं जो स्टेज के ऊपर एकदम जो है ना वो जजमेंट को चेंज कर देते हैं, जिस तरह आप कह लें कि थाइज, पेट के मसल और बैक, जिनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर ना जो है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर जो है ना फोकस किया जाता है, जबकि ये रॉन्ग है। नो डाउट ये जजमेंट के दौरान मतलब कि चेंजिंग जो है वो ले आते होते हैं एकदम। किसी के अगर कह लें कि बैक बिल्कुल भी नहीं है, और बैक अगर फॉर एग्जांपल कोई भी लड़का है उसकी बैक एक बंदे की बहुत शार्प है, मसल बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, और दूसरे की बिल्कुल भी नहीं है, और फ्रंट के मसल जो है पेट के एब्स उसके बहुत शार्प हैं, मतलब कि चेस्ट बहुत अच्छी है, थाइज बहुत अच्छी है, लेकिन बैक की वजह से वो मार खा जाएगा, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन हार जाएगा। लेकिन गाइस देखें, ऐसे लोग जिनका बाजू छोटा है और बाजू छोटा होने की वजह से उसकी बैक बहुत ज़्यादा शार्प है, मस्कुलर है, और दूसरे का जो है वो आप ये कह लें कि एक दूसरा शख्स है उसकी बैक में मसल हैं, बाजू भी उसका बड़ा है, हर चीज़ ओके है, तो वो जो दूसरा शख्स होगा वो अपने बाजू छोटे होने की वजह से जो है कंपटीशन हार जाएगा। बेसिकली गाइस जब जजमेंट होती है ना हमारे मतलब कि कह लें कि जब भी बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसके अंदर धांधली का लोग कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो जजमेंट के दौरान होते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से बेसिकली गाइस होते हैं कि जो फ़ैसले होते हैं ना वो गलत किए जाते हैं, और फ़ैसला मतलब कि बेसिकली जो हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है तभी हम गलत करते हैं अपनी सोच के तहत कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वही गलत होता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली गलत नहीं होना चाहिए। जजमेंट के दौरान बेसिकली ये चीज़ें मतलब कि देखी जाती हैं, और इनके हर एक चीज़ के नंबर होते हैं, और हर एक बॉडी पार्ट का ना नंबर होता है। हमें हर बॉडी पार्ट को जो है अगर कंपटीशन में फॉर एग्जांपल जजमेंट में बैठ भी गए हैं, तो कोई भी अगर कंपटीशन खेल रहा है तो जाहिर सी बात है हमें उसके हर बॉडी पार्ट्स को देखना चाहिए, और हर बॉडी पार्ट्स के मुख्तलिफ जो हैं वो नंबर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी नंबरिंग होती है वो थाइस की, पेट के मसल के के बैक की होती है, और उसके साथ जो है आपके बाजू को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इंटरमीडिएट बिगनर्स हैं, उन लोगों को मेरी इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ वैसे काफ़ी नॉलेज तो हो गया होगा, लेकिन मैं उनसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कभी हो कि आप आउट ऑफ कंट्री में कंपटीशन खेलने के लिए जाएँ, कोई भी कंपटीशन अगर मतलब कि बॉडी बिल्डिंग का हो, किसी भी फेडरेशन का हो, अगर आप कंपटीशन खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपको मेरी ये वीडियो जो है बहुत मतलब कह लें कि याद आएगी, क्योंकि वहाँ पर एक काफ और फोर आर्म एक चीज़ जो हमारे यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन खेलने में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। लोग काफ और फोर आर्म की वर्जिश लगाते ही नहीं है, थाइस की, पेट के मसल और बैक और इन्हीं की वर्जिश है, छाती की वर्जिश जो है वो लगाते रहते हैं। सो गाइस देखें, ज़िंदगी में कभी भी अगर आप लोग बाहर कंपटीशन खेलने के लिए जाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही याद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जितना कुछ भी आप लोगों को बताया है ना वो आप कह लें कि बिल्कुल कह लें कि एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग की जो जजमेंट होती है, और बिल्कुल जो रियलिटी बेसिकली कंपटीशन खेलने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली A to Z शेयर आउट की गई है। ये चीज़ें जो हैं जितने भी बिगनर जो पहली दफ़ा कंपटीशन खेलना चाहते हैं, या जो इंटरमीडिएट जो पहले से भी खेल रहे हैं, सब कुछ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक मसल के नंबर होते हैं, चाहे वो काफ है, चाहे वो फोर आर्म है, चाहे वो बाइसेप है, ट्राइसेप है, बैक मसल, ऑल हर किसी के जो है मुख्तलिफ जो है वो नंबरिंग होती है, और उस नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जजमेंट का फाइनल फैसला जो है वो मतलब कह लें कि डिक्लेयर भी किया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक चीज़ जब भी आप कंपटीशन के लिए जो है वो तैयारी करें तो हर एक मसल को प्रॉपर फोकस दें, और प्रॉपर एक्सरसाइज जो है उसको मतलब कि परफॉर्म करें, ताकि एक एक मसल जब आप स्टेज के ऊपर जाएं तो आपका अगर एक मसल नहीं तो आप कह लें कि दूसरा मसल जो है वो आपको हेल्प आउट कर सके, और मतलब कि कह लें कि पलड़ा जो है वो स्टेज के ऊपर कभी भी चेंज हो सकता है, किसी भी मसल पे चेंज हो सकता है।
तो बेसिकली ना जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ये 3 मसलों के बारे में कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अलावा जो बाकी मसल भी होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे देखें गाइस, अगर एक शख्स की काफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है और दूसरा कोई शख्स उसकी काफ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कह लें कि उसके भी नंबर होते हैं और इस चीज़ से भी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ना वो देखने को मिल सकता है। आप कॉम्पिटिशन हार भी सकते हैं और ये चीज़ें बेसिकली मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी हैं, लाइव देखी भी हुई हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हर एक चीज़ का जो है, जब भी कंपटीशन खेलना है, हर चीज़ को आपने प्रॉपर जो है वो फोकस करना है और इस मतलब कह लें कि प्रॉपर फोकस करने के बाद ही आप लोगों को जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे बिगनर और इंटरमीडिएट जितने भी हमारे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन खेलने को शौकीन लड़के जो मेरे व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को जो है वो नॉलेज में जो है उन लोगों का इजाफा हुआ होगा और वीडियो भी उन लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।